नर्मदे मातरम। आपका कैसे आना हुआ बालक, कहाँ से आना हुआ? मैं महाराष्ट्र से बुलढाना जिले से आया। यहाँ का पता कैसे मिला? ये यूट्यूब कब से देख रहे हैं? जनवरी से। मैं तो 2021 से निकला हूँ। अच्छा, कहाँ निकले? तो पहले यही खोज रहा था कि क्या करूँ जीवन में, कि जैसा मैं भी उस सत्ता के पास पहुँच जाऊँ। तो पहली परिक्रमा उठाया था मैं 2021 में। पूरी मैया। अच्छा। तो पूरी परिक्रमा करके गया तो भी नहीं ये हुआ। फिर ऐसे ही साधु संत मिले। फिर उधर मुक्तिनाथ गया था, गंडकी में शालिग्राम लाया, वही पूजा पाठ। फिर और 2023 में और परिक्रमा उठा। 22 में कुछ उठाना नहीं हुआ, परिस्थिति नहीं थी। तो 23 में ऐसे ही परिक्रमा करते करते अमरकंड से निकला तो अकेला ही। तो ऐसा भाव हुआ कि मैया के तट पे ऐसा कहीं स्थान मिल जाए, बस पड़ा रहूँ और साधक के लिए साधना करूँ और वही पड़ा रहूँ। तो फिर भी वो परिक्रमा पूर्ण होने के बाद घर पे गया तो वही था, सब तो फैला के रखा था। वो समझते समझते फिर भी नहीं। फिर रोज़ वही सवेरे उठो पूजा करो, शाम को जाओ, शाम को आओ, फिर पूजा करो, 2-3 घंटे ऐसे। सवेरे वो जब सवेरे उठता था तो फिर जैसा का वैसा था। फिर और पिछले साल और परिक्रमा उठा। मैं बोला इस साल आराम से परिक्रमा लगा। परिक्रमा लगाया तो परिक्रमा पूरी होने के बाद जनवरी में घर पे गया तो मैं सोचा अब करूँ क्या। वही 4-5 साल से वही कर रहा हूँ, बस बैठा हूँ और कहीं पहुँच भी नहीं रहा हूँ। फिर बहुत तकलीफ होने लगी थी। तो जनवरी में घर पे जाने के बाद तुम्हारा पहला वीडियो देखा था मैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो वीडियो था अमरकंड का, ऐसा कुछ वीडियो था। वो वीडियो देखा था, मैं बोला ये तो नर्मदा तट के महात्मा हैं। तो मैं वो सुना। फिर वो सुनने के बाद और एक दूसरा सुना तो उसमें आया था कि कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। मैं 5 साल से कर रहा, फिर भी कुछ ही है ही नहीं। फिर वो देखा मैं, तो तब से फिर मैं वो कंटिन्यू देखा। फिर रूम बंद कर लेता था, उनको बोलता था भाई इधर डिस्टर्ब मत करना, मैं अभी सत्संग देख रहा। तो फिर अभी मैं बोला अभी आप तो 16 तारीख से कि मैं बोला सत्संग होगा या नहीं होगा। तो मैं घर के लोगों को बोला कि मेरे को एक बार जाना है। तो वो बोले नहीं तुम हर साल चले जाते हो 4 महीना परिक्रमा लगा के आते हो, हमारा क्या होगा। मतलब वही जो होगा, ज़रूरत में जितना है उतना तो दे के जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो है नहीं मेरे पास। वो बोले फिर ठीक तुम जाओ। तो कल आना था, तो कल निकला मैं घर से 11 बजे निकला। तो मैं बोला अब पता तो था मेरे को कि मैं परिक्रमा किया पैदल। मैं बोला फिर बस से तो मैं इधर गया नहीं है अभी तक। मैं बोला जो होगा, जिधर जाएंगे उधर जाएंगे, खाली गाड़ी में बैठना है। फिर देखेंगे क्या। मलकापुर आया, वहाँ से बरामपुर आया, बरामपुर से फिर वहाँ से बस पकड़ी तो सनावत आया। सनावत से आगे फिर मेरे को कुछ पता ही नहीं। वो एक आया, वो बोला मेरे को कि अभी तुम जाओगे कहाँ। मैं बोला मेरे को पिछली फाटा जाना। वो बोले अब कसरावत तो गाड़ी तो बंद, तो महाराष्ट्र भी अब जा नहीं सकते। मैं वापस जाने के लिए आया ही नहीं। मैं बोला मेरे को जाना आगे। तो अभी खरगोन में लाके छोड़ दिया 10:30-11 बजे। फिर तो सोने का तो एक मिल गया मेरे को, बोले वो ऊपर जाओ, बोले सीढ़ी चढ़ के वहाँ 10 रुपये में सब सोने की व्यवस्था। तो मैं वहाँ गया तो वो भी पैसे नहीं मांगे, वो आधार कार्ड लिया, फिर अच्छा सोने की व्यवस्था हो गई। फिर सवेरे निकला तो 20 रुपये लिए। फिर सवेरे यहाँ तक आने तक मेरे को पता नहीं था
फिर यहाँ वो चिचली गांव में आया, तब मेरे को पता चला कि मैं यहाँ से तो पैदल गया हूँ 2 बार। हाँ, परिक्रमा मार गए। हाँ, वो चिचली गांव में वो हाँ, आश्रम है, हाँ, वहाँ 2 बार भोजन भी किया। भोजन हनुमान मंदिर। हाँ, बस आप तो कुछ नहीं सही, कुछ नहीं में भी आ गया, कुछ नहीं में आ गया। सब आवश्यकता में ही प्रपंच चालू है, कमाता तो है ही नहीं, क्या है 200-300 रुपये मिलते हैं, कहीं भी मजदूरी कर लेता हूँ। जरूरत में जियो बेटा, पेट में गेहूं की रोटी ही जाने वाली है, क्या इतना टेंशन लेना बे मतलब का। ऐसा थोड़ी नहीं कि अरबपति सोने की रोटी खाता है, हाँ? गेहूं की रोटी, चावल, दाल सब, इससे ज़्यादा क्या। ज़मीन पे डाइनिंग टेबल, काहे को इतनी झंझट करना, ज़मीन पे बैठ के फर्स्ट क्लास खा लेना, खाट पे बैठ के, क्या समझ रहे हो। इतनी मगजमारी क्यों पालना, अंदर से संपन्न हो जाओ। क्या जिसे चाहिए वो दरिद्र है, क्या जिसे चाहिए योग्यता से ज़्यादा वो दरिद्र है, और अपनी ज़रूरत में जी रहा है उसे वो व्यक्ति संपन्न है और वो आनंद में। खत्म, इतनी सी बात है। बात समझ रहे हो। हाँ, जनवरी से तो बहुत आनंद आ रहा, कहीं खाने को हो या ना हो, बस अपना रूम और वो सत्संग। रात में भी मैं वहाँ पे, मैं बोला मोबाइल में चार्जिंग रहे नहीं, वहाँ देखा मैं फ्यूज था, वहाँ पे भी मैं लाइव देख रहा था रात। अच्छा। कि इनका बात चालू था, इनका परिवार कुछ, हाँ, वो मैं सुना रहा था। ठीक है बेटा, समझ के निकलो। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका। नहीं, बस अब निकलना बस आपका आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं निकल ही एकदम प्रत्यक्ष ज्ञान के बताए हुए शब्दों पे चलोगे तो निकलना ही निकलना। दुनिया को कोई ताकत रोक नहीं सकती, इसलिए कि ये जैसा है वैसा है, यही था यही है यही रहेगा। क्या हाँ। हमें क्या है, हमारे सामने कुछ और तरीके से बता दिया गया था, बस लोगों ने अपना तरीका मिक्स कर दिया था, यही हो गई गड़बड़ी। या तो वो उस एकदम प्रत्यक्ष बोल के गए, लोगों ने मिलावट कर दी, हमारे सामने बातें आते आते घूम गई, हमें समझ में ही नहीं आता, और समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ किसी भाषा में आपको कोई पता बताए, अगर समझ में ही नहीं आएगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। मैं कहा बहुत हाई लेवल का भाषा बोल रहा है भाई, उसने PhD किया है, राजा है, और ये गरीब आदमी है, तुझे ठेठ भाषा में भाषा बता दी, पता बता दिया और तुम चले गए, तो कौन तुम्हारे लिए महान है, वो राजा की ये गरीब। तुम बेमतलब का ऑर्डर देखते हो, राजा की भाषा ही नहीं समझ में आए तो राजा को लेके क्या करेंगे। मैं पता पूछने गया हूँ, न राजा के पास गया हूँ न रंग के पास गया हूँ। बात समझ रहे हैं। इधर बैठ जाओ बेटा, समझ रहे हैं। न मैं राजा के पास गया हूँ न मैं रंग के पास गया, मैं तो पता पूछने गया हूँ, जिसने पता बता दिया वो महान। मुझे भाषा से क्या मतलब है, मैं भाषा सीखने थोड़ी गया हूँ, भाषा की खोज थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समझ के निकलना चाहता हूँ। मुझे तो शब्द दृश्य रस गंध स्पर्श से परे उठना है, मैं तो निकलना चाहता हूँ। अब उनको इसलिए मैं बोल देता हूँ भैया इतने हाई लेवल का शब्द यूज, क्योंकि वो हाई समझते हैं। क्या अब ये मतलब का रटा रटाया आते हैं, समझ रहे हो, रटा रटा एकदम बे मतलब का शब्द इकट्ठा कर लिए हैं, और जीते कचड़े में है। क्या जीते कचड़े में है, और शब्दों से लगता है कि मैं महान हूँ। अरे क्या तुम महानता की जिंदगी जीते हो क्या। एक बेईमान आदमी, उन शब्दों का उपयोग क्यों कर रहे हो भाई। शब्दों का उपयोग करो, उस लायक हो क्या आप, उस लायक हो क्या तब करो। शब्द इकट्ठा कर लिए हो क्या, ईमानदार हो क्या, नहीं। बेईमानी छूट नहीं रहे और लोगों को आकर्षित करने के लिए एकदम हाई लेवल का शब्द बोल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है। इसलिए मैं कहता हूँ यार ठेठ भाषा में बात करो अपनी औकात में। क्या मैं तुम्हारी औकात जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी औकात जानता हूँ क्योंकि मैं अपनी औकात जानता हूँ। हाँ,
इसीलिए तुम्हारी औकात जानता हूं। अगर मैं अपनी नहीं जान पाता ना तो मैं तुम्हारी भी नहीं जान पाता। क्योंकि घुमा फिरा के हम लोग एक ही जैसे हैं, क्या नहीं? घुमा फिरा के हम एक ही जैसे हैं, इसलिए मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं भी वहीं से जी के आया हूँ। क्या? हाँ, मैं भी वहीं से जी के आया हूँ। तो आप ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों कर रहे हो मुझे मालूम है, तो मत करो, ठेठ में आ जाओ। हाँ, आत्मिक बात करो, गले के ऊपर से बात क्यों कर रहे हो? आत्मिक बात करो ना। हाँ, जैसे घर पे बात करते हो अपने परिवार से, वैसे बात करो ना। क्यों प्रभाव देना चाहते हो? और जितने लोग हाई शब्द का उपयोग करते हैं ना, उनकी पत्नियां उन्हें रगड़ देती हैं। नहीं, उनकी पत्नियों के सामने वो बोलते हैं अपना बड़ चुप रहो। समझ में आया ना? हाँ, जितने लोग हैं उनकी हालत घर में यही है। उनकी पत्नियां रगड़ देती हैं कि वो जानती है ना कि एक बेईमान आदमी है, बात कर रहा है, बस करता कुछ नहीं। क्योंकि आपके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? आपकी पत्नी। सब पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, नहीं? हाँ, बन ही जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उसका बेटा जवान होता है उसके पास ताकत आ जाती है और भीगी बिल्ली ही बना देती है। हाँ, जब तक वो बालक जवान नहीं है तभी तक वो भीगी बिल्ली बनी रहती, और जैसे ही उसका बालक जवान हुआ, गया तुम्हारी गई, सारा गार्जियन बन गया। हाँ, अब तो तुम ज्यादा बोलो थप्पड़ खा जाओगे। हाँ, देख लो। हाँ, और कहती भी है जब से ये बेटा हुआ, हाँ, मेरे मम्मी को अगर कुछ बोले तो समझ लेना तो पापा क्या चप्पल हो गया है। हाँ, उसे पता है जूते तो खाना नहीं, मारेगा जूते। इसलिए भैया ठेठ भाषा में बात करो यार। क्या मतलब ये उनके शब्द लाके तुम यहाँ सुना रहे हो बेमत? क्या उन शब्दों में जीते हो? अगर उन शब्दों में जीते हो तो बोलो। और कह रहे हो जीता भी नहीं हूँ, आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए बोल रहे हो, बेमतलब का समय बर्बाद करो। एक दो लोग समझ रहे हैं और बाकी लोग समझ भी नहीं रहे। अरे ऐसी बात करो हम सब लोग समझे। एक शिक्षक पढ़ाए और एक से दो विद्यार्थी समझ में आए बात करना, और को नहीं समझ, तो वो शिक्षक है क्या? शिक्षक ऐसा होना चाहिए, अगर वो कुछ बोल रहा है तो बैठने वाले हर व्यक्ति समझे, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। तो भाषा का महत्व इतना ही है कि हम आप एक दूसरे की बात को समझ सके, नहीं तो भाषा का भी कोई मतलब नहीं है। ना कोई भाषा हाई होती है ना लो होती है, कोई शब्द न लो होता है ना हाई होता है। यहाँ लोग राम से नहीं पहुंच पा रहे हैं और वाल्मीकि मरा से पहुंच गए। क्या मरा को अब इस समाज में सबसे मरा कहो कोई बोलता है जल्दी, लेकिन मरा से ब्रह्म समान हो गए। बात भाव की है। और तुम राम से नहीं, क्योंकि तुम राम राम कर रहे हो, मन में राम बगल में छुरी कब पाई कब रेती मूरी, राम राम कर रहे हो और पता चला कि बस तो यहाँ से राम निकल रहा है ओठों से और अंदर चल रहा है कहाँ से घूस करूँ, कहाँ से घूसखोरी करूँ, कहाँ से ऊपरी कमाई करूँ, कैसे प्लानिंग करूँ, कैसे लूटूँ, यही चल रहा है। और माला घूम रहा है। अरे अब तो ये हालत हो गई कि ऐसे ले लेंगे, बात भी करेंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे। अरे कितना बेवकूफ़ बनाओगे यार। ये महाराज जी मिले मुझे, बोले कि कितना माला आपने बताया था? संख्या नहीं, हमने करोड़ों के अनुसार बताया था। ठीक है, ये बोले मैं इतना जाप किया हूँ। महाराज जी मौला यार तुम सच में इतना किए हो? बोले हाँ मौला यार। नहीं तुम अगर इतना किए होते तुम्हारी स्थिति ये नहीं होती, बहुत दिन मुझे लगे। बोला महाराज इतना मंत्र करने वाला तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ी है। करते 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 पूछते बोला अच्छा महाराज जी किए कैसे थे ये बताओ। बोल कर बुदबुदा कर कि मानसिक कहे मानसिक। बोला महाराज जी तुम्हें एक नंबर के आलसी हो, अब समझ में आ गया कितने मंत्र किए। मानसिक किए थे। अरे मानसिक स्थिति होती है। मानसिक जबकि स्थिति होती है जब जिसे कुछ नहीं चाहिए तब जाके वो आत्मिक चिंतन होता है। तब मैं समझ में आ गया कि महाराज जी क्या किए। कई दिन लगे। हाँ पता चलता है ना आप क्या करे, क्या किए हो। हाँ पता चलता है।
आदमी के चाल चलन, उठने बैठने, टोन से पता चल जाता है आदमी की क्वालिटी। समझ रहे हैं? इसलिए कुछ छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए भैया आप जहाँ गए हो देखो वो किस भाषा में समझता है क्या। हाँ, अगर आपको वो भाषा नहीं समझ में आ रही तो हो सकता है कोई ट्रांसलेट कर दे, बैठा है। बहुत लोग आए जैसे उन्हें हिंदी नहीं आती थी तो बहुत लोग यहाँ उन्होंने मेरी बात सुन के उन्हें इंग्लिश में बताए, उनकी बात मुझे हिंदी में बताए। तो कहने का मतलब है जहाँ गए हो वहाँ बोलो। समझ रहे? देसी चिड़ैया इंग्लिश बोल फालतू। हम लोग भारत के हैं। हम लोग अगर ठेठ भाषा में हम आपकी बात और आप हमारी बात समझ रहे हो तो काहे को वहाँ इंग्लिश झाड़ना यार। इंग्लिश वहाँ झाड़ो जहाँ हिंदी ना समझ पाए। हाँ बिल्कुल वही होनी। हाँ, कहावत सुना है ना, देसी चिड़ैया इंग्लिश बोल। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? देसी मतलब देसी का मतलब होता है गाँव हाँ गाँव हाँ, मतलब देसी चिड़ैया ऊंची इंग्लिश बोल, ऊंची बोल, मतलब आपकी क्षमता से बहुत दूसरे की क्षमता से बोल रहे हो। मतलब भाषा हम जैसे हम आप हैं, जैसे मान लीजिए अब बता रहा हूँ, कोई गांव का आदमी खानदानी नहीं है और चला गया मुंबई कलकत्ता। अब आएगा गांव में ना तो कॉलर एकदम टाइट, तेरा मेरा क्या रे ये रे, और चौराहे पे जाके गांव वाले उससे खूब बढ़िया लूट लेते हैं और जाते वक्त फिर कहता है यार भाड़ा नहीं। तब अपनी भाषा में आता है, कहता है यार जाते ही भाड़ा ना आएगा। कब? जब जेब खाली हो गया तब। समझिए? हाँ? और जब तक आया था जेब में पैसा था तेरा मेरा, और फिर गांव वाले भी खूब चौराहे पे जाके बढ़िया खा लेते हैं। हाँ कि चल भैया तेरा मेरा कर, तू पार्टी दे, और खूब देते भी हैं क्योंकि तेरा मेरा वो सुनते भी हैं। चल भैया सुन लेते हैं, हमको क्या करना है, तेरा मेरा ठीक है बोल। और फिर उसके बाद जैसे ही पैसा खत्म होता है कहते हैं यार जात की भाड़ा ना आएगा। तो ये भाषा पहले अगर बोले होता ना तो वो तो लूटते ना। हाँ, समझे थे? ऐसा होता है कि अगर मतलब देसी मतलब गांव वाले अगर खानदानी नहीं है और शहर पहुंच जाते हैं ना, लौटने के बाद चाहे महिला हो पुरुष, ऐसा निकलते हैं ना कि रहिए कहाँ पता है, झुग्गी वहाँ मुंबई में। आपके मैं बताऊं सामने से गटर बह रहा है क्या, ऐसी जगह रहिए झोपड़पट्टी में, और आके ऐसा मतलब ऐसा कॉलर टाइट करके, हाँ 1 ग्राम का चैन पहन के घूमी है। हाँ बे मतलब का फालतू देखा हूँ मैंने। क्या मतलब ये सब करके यार, क्या मतलब फालतू। आपने भी देखा होगा, हम ऐसे थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, इसी दुनिया में है और फिर कुछ ही दिन में अपने औकात में आ जाते हैं। तो भैया मैं यही कहता हूँ महागुरुओं को, यार अपनी भाषा में बात करो। हाँ, क्यों महागुरु बन रहे हो बेमतलब का। आप किस स्थान पे बैठे हो, सीखने वाली जगह, तो सीखने की बात करो ना। आप सीखने आए हो ना, वहां भी बोल रहे हो आप मुझे समझ नहीं पा रहा। अच्छा क्या करूंगा, जिसने तुझे समझा उसकी जिंदगी नर्क है। जिसने आपको समझा जाके पूछ लो, आप अपनी पत्नी से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो, अपने दोस्त मित्र यार भाई बहन, तो अगर वो ईमानदारी से बोलेंगे तो सबसे ज्यादा घुटन तुमसे ही है उन्हें। अगर वो ईमानदारी से बोल पाए तो सबसे ज्यादा परेशान तुम ही से हैं। आदमी सबसे ज्यादा परेशान किससे है पता? अपने परिवार और रिश्तेदारों से, और किसी से वो परेशान नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान हो अपने बच्चों से, बीवी पति से, हाँ बच्चे बाप से, मतलब एक दूसरे से परेशान है। अब बताओ इतनी परेशानी में अगर मान लो परमात्मा भी आ जाए, कहेगा यार जब इनके साथ इतना आसान थे तो मुझे भी आसान कर देगा, मुझे भी आसान कर देगा। आपके साथ रहने वाले आपके साथ खुश नहीं है तो परमात्मा कैसे आए, वो कैसे खुश है? वो समझेगा कि मेरी भी जिंदगी नरक कर देगा ये, क्या इसके पास जाऊं मैं। इसके पास जितने लोग हैं सब आसान थे। एक आदमी आपके जीवन में है, जाके पूछ लो कि पूर्णता आपसे पसंद हो सकता, प्रसन्न हो, डर से बोलेगा, दबाव से बोलेगा, संकोच से बोलेगा। जाइए पूछ लीजिए एक आदमी से ईमानदारी से
कि आपके जीवन में कि सच में आपसे पूर्णतः प्रसन्न है क्या, कि आपको देख के उसे आनंद आता है क्या? ऐसा कोई आदमी हो, हाँ आदमी ईमानदारी से बोले तो जाके पूछ लो। एक जन गायन की हमारी बेटी हमें बहुत मानती है, पत्नी छोड़ दिए थे, बेटी बड़ा रिटायर्ड टीचर थे, बेटी बड़ा मजा, उसकी बेटी भी बहुत, हम कहे पेंशन देना बंद कर दो बस पेंशन देना बंद करके और बढ़िया कर दो, पेंशन हम कहीं और दे रहे हैं और बढ़िया से ऑर्डर मारो। क्या सुबह फर्स्ट क्लास बोलो कॉफ़ी ला, फिर बोलो सूप ला, फिर बोलो नाश्ता ला, फिर बोलो दोपहर को भोजन ला, शाम को फिर नाश्ता। एक हफ्ते में तुम्हारी हालत ना खराब कर दी तो बोलना पेंशन मिल रहा है क्या? हाँ, पेंशन मिल रही इसलिए मिल रहा है, इसलिए तुम्हें पाल रही है। ठीक है, जब तक गाय दूध देती है बढ़िया से माता माता करके सलाते हैं पूरा परिवार, और जिस दिन दूध देना बंद उस दिन कहीं रूखा सूखा डाल के छोड़ देते हैं। ये ऐसे लोग हैं क्या? कुत्ता दरवाजे पालते हैं, जिस दिन भौंकना बंद हो जाता है बुढ़ापा कहीं भी पड़ा रहता है, करता है, रोटी दे दिए, जब तक उसकी जवानी रहती है तब तक पूरा परिवार उसको सहलाता है, दूध दही खिलाता है। कब तक? जब तक वो रखवाली के लायक रहता है, और जो रखवाली के लायक नहीं रहता कहीं पड़ा है। ऐसे तुम्हारी भी हालत होगी, यही हालत होगी। आप समझना नहीं, यही हालत होगी, कहीं पड़े रहोगे भू 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 भू, तो जब परिवार गए चुपचाप पड़ा रहा करे। हाँ समझ में आए तो कहते दूर मड़ई बनाए देंगे कि तो आवाज वहां तक ना हो। और बूढ़ा बुढ़ दो खाट, अब बताओ जवानी में एक खाट, बुढ़ापे में दो। अब बताओ एक ही खाट रहना चाहिए, दो कैसे हो गया? दो कैसे हुआ? अब दोनों जने लड़त हैं, वो कहूँ तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे है, हम का सोच के आए रहे, वो कहिए तू हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। बस यही चलता रहता है 80% से ज़्यादा अपनी अपनी भाषा में। क्या सही बात। तो मेरा कहने का मतलब है भैया, ठेठ भाषा में बात करो, आत्मिक बात हो। क्या ज़रूरत है वो भी उनके शब्द यूज कर रहे हो, तीसरे को ला रहे हो। आप ठेठ भाषा में बात करोगे ना तो आत्मिक बोलो, समझ रहे हो? हाई में बोलबे तो वह इंद्रियों का प्रयोग करबे, आत्मिक बात ही नहीं हो पाएगी, आत्मिक मिलना ही नहीं हो पाएगा उस व्यक्ति से। क्या आप देखिए ना, कभी भी आप अपनी ठेठ भाषा में बात करो और रटी रटाई भाषा में बात करो, देखो दोनों में फर्क होगा। मैंने उसे महसूस किया है, इसलिए कि जब हम भोजपुरी बोली थे भाव अलग रहा था, जब हिंदी इतना में हम पकड़ ली थे कि बचपन से भोजपुरी बोले हैं, तो वो जब बोली था ना तो कुछ अलग बात रहा था, और जब हिंदी बोली तो कुछ अलग बात रहा था। क्या ये भी लेकिन अच्छी लगती है आपकी भोजपुरी भी। हाँ, नहीं बता तो रहा हूँ, जब हम भोजपुरी बोली था ना का हो कैसे बात है, एकदम वो आत्मिक निकला था, क्योंकि उसमें मैंने जिया है। और हिंदी तो चलो, हिंदी हमारे जौनपुर में घुमा फिरा के ज्यादा बोलते हैं तो ज्यादा सीखना नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी भोजपुरी बोलने में आत्मिक निकलता है। हाँ का हो कैसे बात, मतलब एक मुस्कान भी उसके साथ निकलता है। हाँ क्या कैसे हो, वो बात ही अलग है यार, वो बात ही अलग है। अच्छा, बहुत दिनों से तो लोग मुझे प्रयास किए तब मैं निकलने लगा। पहले तो निकाल भी रहा था तो निकल नहीं रहा था, जैसे अन्ना उस दिन कर्नाटक निकाल रहे थे तो निकल ही नहीं रहा था, इनका भाषा ही नहीं निकल रहा था, निकल नहीं रहा था। तो वैसे मेरे अंदर से भोजपुरी, लेकिन अब जब निकलने लगा ना तो अब तो रोज ही निकला था। रोज आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, लेकिन निकल रहा है और आप मुस्कुरा दे रहे हो, उतना ही बहुत है। समझे या ना समझे, क्या करेंगे समझ के, इतना तो समझ ही लिए। हम बोले आप बोले और हम आप हंस दे, बात हो गई खत्म। हाँ समझाओ चाहे ना समझ। इसलिए ठेठ भाषा में बात बोलो, जितना हम आप एक दूसरे की बात को समझ लें, भावनाओं से बात करो। जब भावनाओं से बात करोगे ना तो वहाँ आत्मिक उन्नति है। और बोलिए, आपके कोई प्रश्न है? ठीक है, माता नर्मदे।